हेलो दोस्तों, हाउ टू डू टाइट सिक्योरिटी ऑफ EC2 इंस्टेंस in AWS. How to avoid DDoS attacks on EC2 server. How to do tight security and distributed denial of service DDoS attacks. Solution. मैं इंस्टेंस लेवल एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा और लोड बैलेंसर लेवल सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा। फिर ये इंस्टेंस लेवल सिक्योरिटी ग्रुप में लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप का जो आईडी रहेगा वो यहाँ पे दे दूंगा। इसी को ही सिक्योरिटी ग्रुप पाइपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये सोर्स कोड रहता मेरा github.com आदिनाथ तिघरे वेब सर्वर कोड index.html फाइल मिलेंगी। तो आपको मैं अभी दूसरी चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पे पिक्चर रेलवे। सी, मैं ये जो सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और ये लोड बैलेंसर है, यूजर है। तो सर्वर 1 यूएसइस्ट 1 ए, सर्वर 2 यूएसइस्ट 1 बी। अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट। तो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर दो काम करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द लोड बिटवीन टू सर्वर्स। तो यूजर की पहली रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जाएगी, दूसरी सर्वर 2 पे जाएगी, राइट। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों एक चीज बताने वाला हूं। तो ये जो सर्वर है ये रजनीकांत है, हीरो है, और ये लोड बैलेंसर उसका मैनेजर है, हीरो का, रजनीकांत का। तो रजनीकांत का फोन नंबर अपने को इंटरनेट पे मिलता है दोस्तों, बट मेरा जो हीरो है रजनीकांत, इसका नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है, कोई उसका फैन है, ये अगर डायरेक्टली मेरे रजनीकांत को नहीं मिल सकता, पहले उसको ये मैनेजर को, लोड बैलेंसर को मिलना पड़ेगा। बाद में लोड बैलेंसर थ्रू इसके साथ, रजनीकांत के साथ, इंस्टेंस के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी उसको, राइट। तो देखो दोस्तों, यूजर डायरेक्टली रजनीकांत को नहीं एक्सेस कर सकता, सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, ये रॉन्ग वे है। अगर सिक्योर्ड वे नहीं है, अनसिक्योर्ड वे है। अगर यूजर डायरेक्टली लोड बैलेंसर को एक्सेस करे, ये अनसिक्योर्ड है। नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विल बी हैपन। अगर यूजर लोड बैलेंसर थ्रू इंस्टेंस को जाएगा तो ये सिक्योर्ड वे माना जाता है। तो दोस्तों, एखादा प्रोड्यूसर है, उसको फिल्म बनानी है, मूवी बनानी है रजनीकांत के साथ, तो वो पहले मैनेजर के साथ मीटिंग करेगा और बाद में इंस्टेंस के साथ, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो इंस्टेंस है इसका सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा और लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग रहेगा। तो जो भी लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप का जो भी आईडी है वो मैं इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसके कारण मतलब रजनीकांत के पास मेरे लोड बैलेंसर का, मतलब मैनेजर का, रजनीकांत के पास मैनेजर का फोन नंबर रहेगा सेव, तभी ही इसके कॉल ये उठाएगा। इससे जो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, उसी का रिस्पांस वो लोड बैलेंसर को देगा, लोड बैलेंसर यूजर को देगा, राइट गाइस। तो मैं आपको ये समझ में आया होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली मेरे प्रैक्टिकल पे लेके जाता हूँ और NS लुकअप कमांड में बताऊंगा आज। और व्हाट इज बीस विथ मशीन गन्स, ये एक्चुअल लोड टेस्ट करते हैं अपने सर्वर पे, वो आपको बताऊंगा। डीडोस अटैक बताऊंगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट बताऊंगा। तो डायरेक्टली मैं आपको AWS के कंसोल पे लेके जाता हूँ। इसके लिए मैंने दो सर्वर बनाए हैं, 1A 1B। 1A में यूएसइस्ट 1A में एक सर्वर बनाया, 1B में एक सर्वर बनाया। तो दोस्तों, ये सर्वर की जो भी आईपी है, सर्वर की जो भी आईपी है, ये मैं समझ लो यहाँ पे करता हूँ ब्राउज। तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल गई मेरी, वेलकम टू सर्वर 1। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस 2 है मेरा, राइट, ये वाला, यहाँ पे इसकी आईपी जो ली 35 वाली, और यहाँ पे ये 54 वाली, यहाँ पे कंट्रोल V किया तो यहाँ पे वेलकम टू सर्वर 2। ये कलर कौन सा है, पिंक, ये स्काई ब्लू। तो यहाँ पे एक सर्वर की, एक सर्वर है, यहाँ पे दूसरी वेबसाइट है दूसरे सर्वर की। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं यूजर हूँ और डायरेक्टली ये आईपी ब्राउज करके मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ। क्या ये मतलब सिक्योर्ड वे है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रजनीकांत के उदाहरण में बताया आपको? क्या ये मेरा सिक्योर्ड वे है? बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्टली यूजर इसके आईपी को एक्सेस कर रहा है, ये सिक्योर्ड वे नहीं है, नहीं है। तो ये मैं अभी लोड बैलेंसर बनाऊंगा, टारगेट ग्रुप बनाऊंगा, टारगेट ग्रुप में ये दोनों इंस्टेंस को ऐड करूंगा। तो देखते रहो यहाँ पे। अभी अभी मैं यहाँ पे, ये मेरा टारगेट ग्रुप, यहाँ पे पहले टारगेट ग्रुप बना, पहले चलो टारगेट ग्रुप बना लेते हैं अपन। क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, यहाँ पे इंस्टेंस, टारगेट टाइप इंस्टेंस
बाद में टारगेट ग्रुप -99, और उसके बाद में ये नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे वीपीसी सिलेक्ट करनी है, बाद में ये कुछ भी नहीं किए तो भी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दो इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है, वन ए वन बी, और यहाँ पे इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। तो यहाँ पे दो रजिस्टर टारगेट हो गए देखो, और क्रिएट अ टारगेट ग्रुप हो गया दोस्तों। टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी मेरे को लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है और क्रिएट अ लोड बैलेंसर करो। तो देखो दोस्तों, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करना है। ये यूजर, ये एच और एच थ्रू यहाँ पे इंस्टेंस पे आया या लैम्बडा पे आया, जो भी है यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं लोड बैलेंसर -99, ये कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे अपनी वीपीसी सिलेक्ट करना है, अपने सबनेट्स मैप करना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लोड बैलेंसर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है। यहाँ पे इसमें खाली एच रिक्वेस्ट, एच पोर्ट है। तो यहाँ पे मैंने अभी टारगेट ग्रुप 99 बनाया, वो अभी यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे मैं क्रिएट लोड बैलेंसर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, लोड बैलेंसर भी मैंने क्रिएट कर लिया, राइट। तो देखो दोस्तों, लोड बैलेंसर एक डीएनएस नेम देता है अपने को, डोमेन नेम सर्विस। तो यहाँ पे दोस्तों, ये स्टेटस प्रोविजनिंग है। जब ये एक्टिव हो जाएगा मेरा लोड बैलेंसर, तब हम देखेंगे। इसने देखो, ये लोड बैलेंसर खुद की एक होस्टेड जोन तैयार करता है, राइट। वो बैकएंड में AWS के राउट 53 में वो सब कुछ होस्टेड जोन क्रिएट होती है। अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है। अपने को ये डीएनएस नेम मिला, देखो, ये रिकॉर्ड, एलियस रिकॉर्ड है, एड्रेस रिकॉर्ड, ये लोड बैलेंसर 99। ये अगर ये डीएनएस में यहाँ पे समझ लो, किसी भी इस पे मैं डीएनएस यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि मेरा लोड बैलेंसर एक्टिव हुआ ही नहीं ना। तो ये इसका एक्टिव होने को अपने को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ। देखो, ये इंस्टेंस की आईपी मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरी सर्वर की वेबसाइट खुल रही। तो क्या ये सिक्योर्ड वे नहीं है? ये सिक्योर्ड वे नहीं है ना। तो इसके लिए मुझे इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करते हैं अपन, बताओ। अभी तो बताया, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी पे क्लिक करके इंस्टेंस पे, यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये जो 80 पोर्ट नंबर है, ये सबके लिए 0.000 सोर्स, एवरीवन ऑन इंटरनेट। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप देखना है। देखो, ये सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ द लोड बैलेंसर, ये क्या है? 148, राइट। तो अभी इसको ओपन करो। इसमें क्या क्या ओपन है ये देख लो। ये देखो, कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आएगी पोर्ट नंबर 80 पे, तो ये सबके लिए मेरा लोड बैलेंसर अपनी वेबसाइट दिखाएगा। बट ये ठीक है। तो अभी मेरा ये सिक्योरिटी ग्रुप की जो भी आईडी है, मैं यहाँ पे कॉपी किया, Ctrl+C, और इंस्टेंस पे, यहाँ पे इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप को मेरे को एडिट करना पड़ेगा। एडिट इनबाउंड रूल, यहाँ पे HTTP इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट करो, और यहाँ पे नया HTTP ले लो, राइट। यहाँ पे कस्टम में मेरे को यहाँ पे नीचे में मिलेगा लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। देखो, Ctrl+F Ctrl+V, जो 148, यहाँ पे जो भी मेरा क्या था, 148, राइट। ये देखो 148 सिक्योरिटी ग्रुप आईडी लोड बैलेंसर की, लोड बैलेंसर की। तो यहाँ पे मैं देखो 148 मिल गया मुझे। तो कुछ नहीं, सेव रूल करना है। तो अभी दोस्तों, मैं अभी इंस्टेंस पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये इंस्टेंस का मैं आईपी लेता हूँ अभी, राइट। ये पहले इंस्टेंस का आईपी 54 वाला। यहाँ पे ये लेने के बाद में मैं यहाँ पे समझ लो ब्राउज करता हूँ। तो देखो, ये कैशी सेव है इसलिए आ रहा, पर यहाँ पे ये देखो, अभी गोल गोल घूम के ये नहीं आएगा। कैशी सेव रहता ना, ये देखो, ये गोल गोल घूम रहा, ये देखो, कुछ समय बाद ये चला जाएगा। तो ये मेरा आईपी से एक्सेस नहीं होगा। तो मैंने मेरे जैसे फोटो में, ये यूजर अभी सर्वर को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 00 हटा दिया है इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप से, और लोड बैलेंसर की सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी इसके इंस्टेंस में डाल दी। सिक्योरिटी देखो, यहाँ पे फेल्ड हो गया, दिस साइट कांट बी रिच, कांट बी रिच, राइट। देन अभी मैं आपको मेरे लोड बैलेंसर में ये
प्रोविजनिंग है, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्टिव अभी। क्या एक्टिव हो गया? वाह, गुड। तो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम ये मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं किसी भी यहाँ पे ये इसको रिमूव करो इस पेज को, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके दे दिया। तो देखो लोड बैलेंसर 99 अपन ने बनाया था, इलास्टिक लोड बैलेंसर ईएलबी, राइट। तो यहाँ पे देखो ये ईएलबी इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये देखो सर्वर 2 आया पहले, रिफ्रेश करो, सर्वर 2 आया, रिफ्रेश करो, देखो सर्वर 1 भी वेबसाइट खुली। तो ये राउंड रॉबिन मैकेनिज्म तो कैसा है अपने को, और मैं आपको देखो, पहले यूजर की पहली रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे गई, दूसरी सर्वर 2 पे गई, इसको राउंड रॉबिन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आपको मैं एक चीज और इस पे टॉप अप ऐड करना चाहूंगा कि देखो अभी यहाँ पे मैं cmd ओपन करता हूँ, कमांड फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोली थी एन एस लुकअप एक कमांड है, तो मेरा जो भी डीएनएस नेम है यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करना है। देखो एनएस लुकअप की स्पेलिंग राइट नहीं है ना, एन एस लुकअप के, राइट। तो यहाँ पे अभी एंटर मारना है, तो बोलता है कि ये लोड बैलेंसर के साथ ये 34 और 52 वाले दो सर्वर एसोसिएट है, मैप्ड है। तो दोस्तों अभी मुझे आपको एक चीज और बतानी है कि यहाँ पे ये लिसनर्स एंड रूल में ऐड अ लिसनर करना है अपने को। अपना प्रैक्टिकल हो गया, जो करना था हो गया। तो अभी यहाँ पे HTTPS सिलेक्ट करना है मेरे को 443 सिक्योर्ड वे, राइट। तो यहाँ पे अपने को टारगेट ग्रुप वही TG99, बाद में यहाँ पे ACM, मैंने यहाँ पे मेरे डोमेन नेम जो है मेरा, यहाँ पे मैं आपको पहले डोमेन नेम दिखा देता हूँ मेरा राउट 53 पे GoDaddy से मैंने परचेस करा है, एक होस्टेड जोन भी बना ली है, और मेरे आदिनाथ डॉट शॉप ये है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये देखो ENS रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड्स है ये सर्टिफिकेट्स के हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएटर रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पे आलियास करने के बाद में चूज एंड पॉइंट करता हूँ लोड बैलेंसर एप्लीकेशन एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। रीजन यूएस ईस्ट में बना है मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट आप यूएस डालते हो तो पहला ही आता है यूएस ईस्ट नॉर्थन वर्जीनिया। यहाँ पे लोड बैलेंसर देखो मेरा लोड बैलेंसर 99 आया, फिर यहाँ पे क्रिएटर रिकॉर्ड कर देना है। एक कुछ समय बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू राउट ट्रैफिक टू लोड बैलेंसर 99। तो अभी मैं ये जो है मेरा डोमेन नेम आदिनाथ डॉट शॉप, इसको मैं कंट्रोल सी करा और यहाँ पे एंटर कर दिया। देखो मेरे इससे भी डोमेन से भी रिक्वेस्ट सर्वर 1, और अभी अगर मैं रिफ्रेश किया तो सर्वर 2 पे भी चली जाती है। तो यहाँ तक मेरा सफल हुआ काम। तो अभी मैं यहाँ पे और एनएस लुकअप करूंगा, एनएस लुकअप, यहाँ पे आदिनाथ डॉट शॉप, ये देखो नॉन ऑथोरिटी, हाँ ये 34 196 34 52, ये देखो 34 52। तो दोनों भी मेरे मतलब एनएस लुकअप का ये काम रहता दोस्तों। तो वहाँ पे मतलब मेरे लोड बैलेंसर के साथ कौन से सर्वर एसोसिएट है वो वहाँ पे दिखाता है। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलना भूल गया आपको, ये देखो अभी मैं गो टू कमांड प्रॉम्प्ट हुआ, एनएस लुकअप किया अपन ने, इट शोज द आईपी एड्रेसेस ऑफ व्हाट इज बीस विथ मशीन गन्स। तो देखो दोस्तों अगर मैंने मेरे सर्वर को ऐसा टाइटली सिक्योर्ड नहीं किया तो डीडोस अटैक्स होने के मेरे सर्वर पे पूरे पूरे चांसेस है। जो हैकर लोग होते हैं वो स्पैम ट्रैफिक जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर देता है, फिर मेरा सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो बीस विथ मशीन गन्स, you can imagine it is utility for creating many EC2 instance to attack load test on a target your web application or corporate website. It is basically a fabric script that utilize Apache AB to perform actual load test. तो ये 20 विथ मशीन गन से मतलब मेरे सर्वर पे बहुत सारी स्पैम ट्रैफिक, ह्यूज ट्रैफिक क्रिएट की जाएगी और सर्वर फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर देगा। तो इसीलिए मेरे
सर्वर को। तो इसीलिए दोस्तों मेरे जो सर्वर को, मेरे रजनीकांत को मुझे सिक्योर करना है, कोई भी यूजर, कोई भी हैकर उसे हैक ना कर पाए उसमें, क्योंकि सोर्स कोड होता है ना, इसीलिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अपन ने अगर मैं यहाँ पे आदिनाथ डॉट शॉप पर मैं यहाँ पे HTTPS कोलन डबल स्लैश ये करने के बाद क्या मेरा आदिनाथ डॉट शॉप ओपन हो रहा है? सर्टिफिकेट वैसे भी मेरे अटैच्ड है। हाँ, अपने को मेरे को लगता है कि लोड बैलेंसर में, हाँ दोस्तों, आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो आदिनाथ तिघरे वेब सर्वर जो मैंने, ये आप बोलोगे कि सर ये कैसी वेबसाइट आपने बनाई, तो हम कैसे बनाए? तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे index.html फाइल है, यहाँ पे मेरी जो गिटहब पे आप जाना, वेब सर्वर कोड index.html यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पे दूसरे वेबसाइट के लिए चाहिए तो दूसरे वेबसाइट के लिए भी मेरे पास है। ये देखो, दो index.html है, ये आप कौन सी भी खोल लो, और यहाँ पे पिंक कलर, कोई भी कलर, वेलकम टू सर्वर वन मैंने डेटा लिखा है, तो आप यहाँ से ऐसी काम कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।